जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 18 मई एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। हमने इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल और ऑथेंटिक जीके के प्रश्नों को लाए हैं। यह सभी प्रश्न बहुत मेहनत के द्वारा लाया जाता है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया, बम्बई जयश्री किस प्रकार की गायिका है? तो कर्नाटक संगीत की गायिका बम्बई जयश्री है। हमारा रियल आंसर कर्नाटक संगीत गायिका हो जाएगा। और बम्बई जयश्री को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, याद रखेंगे। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह पूछा गया, कलामंडलम कलानीकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कलामंडलम कलानीकुट्टी का संबंध मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंथी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है। हमारा राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता। और पिंडवानी नृत्य तीजन बाई संबंधित है, यह भी छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और सुआ डांस भी पूछ दिया जाएगा तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इजी सवाल है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इसे याद रखेंगे। यह कोटा राजस्थान से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीत कर आए हुए हैं। यह प्रश्न पॉलिटी का था। दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की? यह करंट अफेयर का एक प्रश्न पूछ दिया गया। तो दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत विनय कुमार सक्सेना ने किए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया। तो नेदुनजेलियन पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा के नाम में जाने जाते हैं। तो नेदुनजेलियन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सारी संपत्ति दे दिया था? तो मेगास्थनी जो था वह अपने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सारी संपत्ति दे दिया था। मेगास्थनी सल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगास्थनी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था इंडिका पुस्तक पूछ दिया जाएगा। तो मेगास्थनी उसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत के द्वारा यह वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे पुराने वीडियो को देखकर अगर आप जाइएगा तो आने वाले शिफ्टों में आपको ज़रूर वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1791 ईस्वी में बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने बनारस में किए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, धर्म सभा का गठन किसने किया था? तो राधाकांत देव धर्म सभा के गठन किए थे। यह प्रश्न पूछा गया तो राधाकांत देव हमारा राइट आंसर हो जाता। और राधाकांत देव कोलकाता में 1830 में धर्म सभा का आयोजन किए थे। नगर निगम और पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग नगर निगम और पंचायत चुनाव करवाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। एससी एसटी के बारे में 16 भाग में वर्णन किया गया है। और अगर पूछ लिया जाएगा कि भाग 18 में किसके बारे में दिया गया है, तो आपात उपबंध भाग 18 में दिया गया है। और आपातकाल भारत में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग को हम ग्वाइटर कहते हैं। यह आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों, और यह थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रक्त को गाढ़ा होने से कौन रोकता है? यह एक प्रश्न पूछा गया जिसका हमें राइट आंसर नहीं मिला है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में इसका प्लीज़ राइट आंसर लिख दें। और यह हम जान लेते हैं कि रक्त अगर हमारे शरीर में रहता है तो उसे जमने से रोकता है हेपेरिन नामक पदार्थ। और अगर विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन है? तो अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं अमेजन वर्षावन को। और अमेजन नदी है जो वॉल्यूम के आकार में सबसे ज़्यादा वाटर रखता है। कौन सी खरीफ फसल है? तो यह प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ था काफ़ी सारा। तो खरीफ फसल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गन्ना, मूंग, सोयाबीन, उड़द, सन और कपास, यह सभी खरीफ फसल है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था वह राइट आंसर हो जाता। अगला देखते हैं दोस्तों, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो भिलांगना नदी, सिया गंगा और अस्सी गंगा, यह सभी भागीरथी की सहायक नदी है। जो भी इसमें ऑप्शन में दिया रहता वह राइट आंसर हो जाता दोस्तों।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, TFR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो टोटल फर्टिलिटी रेट, यह TFR की फुल फॉर्म हो जाती। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। भारत में कुल कितने प्राकृतिक यूनेस्को साइट है? तो भारत में कुल 7 प्राकृतिक यूनेस्को साइट है। और अगर पूछ दिया जाएगा तो मिश्रित यूनेस्को साइट कौन सा है? तो एक है मात्र कंचनजंगा। याद रखिएगा, कंचनजंगा एक मिश्रित यूनेस्को साइट है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो भारत का साक्षरता प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार 74.04% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR बढ़ाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब CRR जितना अधिक होगा बैंक के पास उतना तरलता कम होगी। जब CRR को हम बढ़ाएंगे तो बैंक के पास तरलता कम हो जाएगी दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ खिलाड़ी हो जाएगा, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गोल्फ, यह स्पोर्ट से पूछा गया। स्पोर्ट का हमारे चैनल में वीडियो देख लेंगे तो आपको आने वाले शिफ्टों में वहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। गोल्फ कहाँ खेला जाता है? तो गोल्फ जिस मैदान में खेला जाता है उसे हम कोर्स कहते हैं। तो कोर्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। द वॉल ऑफ क्रिकेट किन्हें कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ जी को द वॉल ऑफ क्रिकेट कहते हैं, इसलिए कि वह जब ग्राउंड में आते थे तो जल्दी आउट ही नहीं होते थे टेस्ट क्रिकेट मैच में। एंड देन वन डे किसकी आत्मकथा है? तो नासिरुद्दीन शाह जी की एंड देन वन डे इनकी आत्मकथा है। यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। और देखते हैं हम दूसरे शिफ्टों के प्रश्नों को। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग भी पूछा जाएगा तो शाहजहां को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व की सबसे छोटी महासागर है। और सबसे बड़ी महासागर पूछ दिया जाएगा तो प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महादेश पूछा जाएगा तो एशिया महादेश, जिस महादेश में हमारा भारत बसा हुआ है। और दुनिया की सबसे छोटी महादेश पूछ दिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया महादेश दुनिया की सबसे छोटी महादेश हो जाएगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद के सभी प्रश्न हमारे इस चैनल पे एक वीडियो बना दिया गया है, वहाँ से हर प्रश्न आपको सोल्व हो जाएगा अनुच्छेद का दोस्तों। इसलिए हम उस वीडियो को देख लेंगे। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है। निम्नलिखित में से सारंगी वादक कौन है? यह प्रश्न पूछ दिया आर्ट एंड कल्चर का। हमारे पुराने वीडियो को देख लेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के सभी प्रश्न आपको सोल्व हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से सारंगी वादक कौन है? तो पंडित रामकृष्णा जी सारंगी वादक हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था पंडित रामकृष्णा सारंगी वादक राइट आंसर हो जाता। दूसरे शिफ्ट का एक प्रश्न और पूछा गया था, जीवन यापन के लिए क्या किया? जीवन यापन के लिए जो कृषि किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जीवन यापन के लिए जो कृषि किया जाता है उसे हम आजीविका कृषि के नाम से जानते हैं। तो आजीविका कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है। जो भी भाइयों सिक्किम टिक किए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। पानीपत का तृतीय लड़ाई कब और किसके बीच लड़ा गया? तो यह पूछा गया किसके बीच लड़ा गया? तो मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया? यह प्रश्न करंट अफेयर का पूछ दिया गया है। तो पेमेंट विजन 2025 आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बस्तर का मेला कहाँ लगता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर का मेला लगता है। बस्तर वहाँ नक्सली क्षेत्र है और बस्तर एक जिला है छत्तीसगढ़ का, इसलिए याद रखेंगे बस्तर का मेला छत्तीसगढ़ राज्य राइट आंसर हो जाएगा। धनगर लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो धनगर लोक नृत्य गोवा राज्य में किया जाता है। और सिग्मो फेस्टिवल भी पूछ दिया जाएगा तो यह भी गोवा राज्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंजेला मर्कल कौन थे? तो अंजेला मर्कल जर्मनी के पूर्व चांसलर थे। अंजेला मर्कल जर्मनी के पूर्व चांसलर राइट आंसर हो जाएगा। और हिटलर भी वहाँ का चांसलर था। और मेन कैंप यह रचना हिटलर का ही है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इंग्लैंड के वे वैज्ञानिक थे।
द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक पूछा गया है दोस्तों। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक यह मिल्खा सिंह जी का है। मिल्खा सिंह हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, इसे याद रखिएगा, 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। हौज ए सुल्तानी नामक जलाशय का निर्माण किसने कराया था? तो हौज ए सुल्तानी नामक जलाशय का निर्माण इल्तुतमिश कराया था। और इक्तेदारी प्रथा की भी शुरुआत पूछ दिया जाएगा तो इल्तुतमिश ने ही कराया था। और चालीसा दल का गठन भी इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही साथ वह दामाद भी था। समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान परंतु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक उसके समान होते हैं और भार अलग होते हैं। अगला प्रश्न दूसरा शिफ्ट में पूछा गया, स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत में स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 तक रखा गया है दोस्तों। 2045 ऑप्शन में दिया हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। यह एक प्रश्न पूछा जाएगा कि धनानंद जब सिकंदर भारत पे अटैक किया था तो उस समय भारत के राजा कौन था या मगध के समकालीन राजा कौन था? तो घनानंद उसका राइट आंसर हो जाता। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट में अम्लीयता आता कहाँ से। तो HCl पेट में रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह अम्लीयता पेट में बढ़ाता है और अम्लीयता जब बढ़ जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में काम करता है। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा यह सभी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे पुराने वीडियो को देखकर जाइएगा तो आपको ज़रूर 100% लाभ होगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।